समुद्र के बीच चलता एक जहाज जिसके अंदर इतना तेल भरा होता है कि उससे हजारों फैक्ट्रियां और लाखों गाड़ियां लंबे समय तक चल सकती हैं। ये जहाज इतना बड़ा होता है कि अगर आप इसके डेक पर खड़े हो जाएं, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी छोटे से इंडस्ट्रियल सिटी में खड़े हैं। लेकिन इस स्टील के बने विशाल जहाज के अंदर सिर्फ मशीनें ही नहीं, बल्कि इसके अंदर 20 से 30 क्रू मेंबर्स भी रहते हैं, जो महीनों तक जमीन से हजारों किलोमीटर दूर सिर्फ समुद्र के बीच अपना जीवन बिताते हैं। उनकी सुबह सूरज की रोशनी से नहीं, बल्कि जहाज के अलार्म और ड्यूटी शेड्यूल से शुरू होती है, और उनकी रातें शहर की रोशनी में नहीं, बल्कि अंधेरे समुद्र के बीच गुजरती हैं। यहाँ हर पल एक खतरा मौजूद रहता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी हजारों टन ऑयल को आग के भयानक समंदर में धकेल सकती है। कई बार 20 मीटर तक ऊंची लहरें इस विशाल जहाज को भी खिलौने की तरह हिला देती हैं, और कई बार खतरा सिर्फ मौसम से ही नहीं, बल्कि समुद्री डाकुओं से भी होता है, जो अचानक तेज बोट्स में आकर जहाज पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दुनिया के सबसे बड़े ऑयल टैंकर शिप्स के अंदर की जिंदगी कैसी होती है? ये विशाल जहाज कैसे काम करते हैं, और क्या होगा अगर जहाज के अंदर आग लग जाए? आइए देखते हैं आज के वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी मिस्ट्रीज पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े ऑयल टैंकर्स को VLCC यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर कहा जाता है। ये जहाज आकार में इतने विशाल होते हैं कि इनकी लंबाई लगभग 300 मीटर तक पहुंच सकती है, यानी लगभग 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर। जब ऐसा जहाज पूरी तरह तेल से भरा होता है तो इसका कुल वजन 3 लाख टन से भी ज्यादा हो सकता है। इतना भारी जहाज समुद्र में बहुत तेज नहीं चलता, बल्कि धीरे धीरे लेकिन लगातार अपनी यात्रा जारी रखता है। इन टैंकर्स का काम क्रूड ऑयल और कंडेंसेट को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाना होता है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा हर साल इन्हीं जहाजों के जरिए समुद्र के रास्ते ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसलिए ये जहाज ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा माने जाते हैं। इन विशाल जहाजों के अंदर कई बड़े बड़े कार्गो टैंक्स बने होते हैं, जहां तेल स्टोर किया जाता है। एक बड़े ऑयल टैंकर में आमतौर पर 15 से 20 टैंक्स हो सकते हैं, और हर टैंक में लाखों बैरल्स ऑयल भरा जा सकता है। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में तेल को समुद्र के बीच ले जाना बिल्कुल आसान काम नहीं होता। अगर जहाज में एक छोटी सी स्पार्क भी पैदा हो जाए तो पूरा जहाज कुछ ही सेकंड में आग की चपेट में आ सकता है। इसी वजह से मॉडर्न ऑयल टैंकर्स को बहुत ही सख्त सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और एडवांस्ड इंजीनियरिंग के साथ डिजाइन किया जाता है, ताकि ऐसे खतरों को कम से कम किया जा सके और लाखों टन तेल को सुरक्षित तरीके से समुद्र के रास्ते दूसरे देश तक पहुंचाया जा सके। इतने बड़े जहाज को चलाने के लिए हैरानी की बात यह है कि बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती। आमतौर पर एक ऑयल टैंकर पर सिर्फ 20 से 30 क्रू मेंबर्स ही होते हैं, लेकिन यही छोटी सी टीम पूरे जहाज को संभालती है। इस टीम में अलग अलग जिम्मेदारियां निभाने वाले लोग शामिल होते हैं, जैसे कैप्टन, जो पूरे जहाज का लीडर होता है और हर बड़े डिसीजन की जिम्मेदारी उसी पर होती है। उसके बाद चीफ ऑफिसर होता है, जो कार्गो ऑपरेशंस और डेक एक्टिविटीज को मैनेज करता है। इसके अलावा नेविगेशन ऑफिसर्स होते हैं, जो जहाज की डायरेक्शन, रडार और GPS सिस्टम्स को मॉनिटर करते हैं, ताकि जहाज सुरक्षित रास्ते से आगे बढ़ सके। जहाज के सबसे नीचे वाले हिस्से में मरीन इंजीनियर्स काम करते हैं, जो बड़े इंजन्स, पंप्स और पावर सिस्टम्स को मेंटेन करते हैं। इनके साथ डेक क्रू और टेक्निकल स्टाफ भी होते हैं, जो जहाज के अलग अलग ऑपरेशनल कामों को संभालते हैं। इन सभी लोगों को जब एक बार जहाज पर ड्यूटी मिलती है तो उन्हें लगभग 3 से 6 महीने तक लगातार समुद्र में रहना पड़ता है। इस दौरान उनका पूरा जीवन जहाज के अंदर ही गुजरता है। हर क्रू मेंबर को रहने के लिए एक छोटा सा कैबिन दिया जाता है, जिसमें एक बेड, एक स्मॉल टेबल, अलमारी और छोटा सा बाथरूम होता है।
खाली समय में वे मूवीज देख सकते हैं और थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन इतनी सुविधाओं के बावजूद महीनों तक समुद्र के बीच रहना आसान नहीं होता। लगातार एक ही जगह और एक ही एनवायरनमेंट में रहने की वजह से कई सेलर्स बताते हैं कि समुद्र के बीच लंबे समय तक रहने से धीरे धीरे एक तरह का मेंटल प्रेशर और लोनलीनेस महसूस होने लगता है, जिसे संभालना भी इस काम का एक बड़ा हिस्सा होता है। ऑयल टैंकर का सबसे इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव काम होता है तेल को जहाज में भरना और उसे खाली करना। जब कोई टैंकर जहाज किसी तेल टर्मिनल या पोर्ट पर पहुंचता है, तब ये प्रोसेस शुरू होती है। सबसे पहले जहाज को मजबूत मोरिंग लाइंस की मदद से मोरिंग बॉय से बांधा जाता है, ताकि जहाज पूरी तरह स्टेबल रहे और काम के दौरान ज्यादा हिले नहीं। इसके बाद टर्मिनल की पाइपलाइन को जहाज के कार्गो मैनिफोल्ड से जोड़ा जाता है, जहां से तेल जहाज के अंदर बने बड़े बड़े टैंकों तक पहुंचता है। लेकिन तेल भरने से पहले एक जरूरी सिस्टम चालू किया जाता है, जिसे इनर्ट गैस सिस्टम कहा जाता है। ये सिस्टम टैंकों के अंदर मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है और उसकी जगह दूसरी गैस भर देता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि तेल से निकलने वाली वाष्प और ऑक्सीजन मिलकर कोई विस्फोटक मिक्सचर ना बना सकें। जब सभी सेफ्टी जांच पूरी हो जाती है, तब धीरे धीरे तेल को जहाज के टैंकों में पंप किया जाता है। शुरुआत में इसकी स्पीड कम रखी जाती है ताकि पाइपलाइन और टैंकों में प्रेशर बैलेंस रहे, और बाद में इसे बढ़ा दिया जाता है। एक बड़े ऑयल टैंकर को पूरी तरह भरने में आमतौर पर 24 से 36 घंटे लग सकते हैं। इस पूरे समय के दौरान जहाज का क्रू लगातार हर टैंक का प्रेशर, टेम्परेचर और ऑयल लेवल मॉनिटर करता रहता है। अगर किसी टैंक में जरूरत से ज्यादा तेल भर जाए तो वो बाहर निकल सकता है और समुद्र में बड़ा ऑयल स्पिल हो सकता है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच सकता है। इसी वजह से ऑयल लोडिंग का ये पूरा ऑपरेशन बहुत केयरफुली और स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल्स के साथ किया जाता है। समुद्र में एक ऑयल टैंकर को चलाना सिर्फ टेक्निकल जॉब नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक जिम्मेदारी भी होती है। खुले समुद्र में मौसम कभी भी अचानक बदल सकता है। कई बार जहाज ऐसे भयानक तूफानों में फंस जाते हैं जहां लहरों की ऊंचाई 20 मीटर तक पहुंच जाती है। इतनी बड़ी लहरें जब जहाज के डेक से टकराती हैं तो पूरा जहाज जोर जोर से हिलने लगता है। ऐसे समय क्रू के लिए सबसे जरूरी होता है जहाज की स्टेबिलिटी, इंजन परफॉर्मेंस और कार्गो सिस्टम पर लगातार नजर रखना, ताकि कोई बड़ी दुर्घटना न हो जाए। लेकिन समुद्र के खतरे सिर्फ मौसम तक ही सीमित नहीं होते। दुनिया के कुछ समुद्री इलाकों में आज भी समुद्री डकैती एक बड़ी समस्या है।